नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतेह करने में अब धुआंधार जुटने वाली है। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद में भेजेगी और यही वजह है कि तमाम पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, लेकिन धरातल पर कितना काम दिख रहा है, इस बात को जानने के लिए जनता अब सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। जनता के साथ साथ इंडिया न्यूज ने भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी के सांसद गणेश सिंह का रिपोर्ट कार्ड। सतना लोकसभा सीट पर जहां पहले कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन पिछले 25 साल से सीट पर बीजेपी का एक छत्र राज है। वहीं पिछले 27 सालों से कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यहां से आखिरी कांग्रेसी सांसद थे। 1998 से लेकर अब तक इस सीट पर बीजेपी ही जीती रही है। वर्तमान सांसद गणेश सिंह 2004 के बाद कभी हारे ही नहीं। 17 लोकसभा सीट में वैसे तो विकास बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, लेकिन चुनाव के वक्त यहां के वोटर्स जातीय गोलबंदी में फंसकर वोटिंग करते हैं। अगले साल आम चुनाव है, तो सतना लोकसभा की जनता अपने सांसद का हिसाब किताब लगाने में जरूर लगी होगी। सतना लोकसभा की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है, और आखिर में आपको हम बताएंगे कि सांसद गणेश सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट। सतना लोकसभा सीट सीमेंट उद्योग के हब के रूप में देश में पहचान रखने वाले सतना में राजनीतिक हलचल हमेशा बनी रहती है। 25 सालों से सीट पर बीजेपी का एक छत्र राज है और पिछले 27 सालों से कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सीएम अर्जुन सिंह यहां से आखिरी बार कांग्रेसी सांसद थे। वर्तमान में सतना लोकसभा से बीजेपी के गणेश सिंह सांसद हैं। यहां पहला आम चुनाव साल 1967 में हुआ था। इस सीट पर कांग्रेस का पहले कब्जा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की जमीन यहां से खिसकने लगी। बीएसपी का प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन बाद में बीजेपी ने यहां सिक्का ही जमा लिया। 1989 में यहां बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की। 1998 से लेकर अब तक यहां बीजेपी का ही राज है। देखते हैं सतना लोकसभा सीट का इतिहास। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अर्जुन सिंह यहां से सांसद बने। उसके बाद 1996 के आम चुनाव में बीएसपी से सुखलाल कुशवाहा यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद 1998 और 1999 के आम चुनाव में बीजेपी से रामानंद सिंह यहां से सांसद बने। इसके बाद 2004 से 2019 तक के लोकसभा चुनाव में अभी तक बीजेपी से गणेश सिंह यहां से सांसद हैं। विंध्य इलाके की सबसे अहम सीट है सतना। सतना सीमेंट हब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस लोकसभा में विकास की रफ्तार बहुत ही धीमी है। उद्योगों के फैलाव के बाद भी स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार नहीं है। बुनियादी ढांचा अभी भी काफी कमजोर है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी पिछड़ापन साफ दिखता है। सभी विधानसभाओं में विकास एक जैसा नहीं दिखता है। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं: चित्रकूट, नागौद, रामपुर बाघेलान, रैगांव, मैहर, सतना और अमरपाटन। इस सीट पर करीब 16 लाख मतदाता हैं। विकास बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव के वक्त जातीय समीकरण यहां हावी हो जाते हैं। ब्राह्मण, राजपूत, पटेल
कुशवाहा वोटर्स सबसे ज्यादा है। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 लाख है, जो सबसे ज्यादा है। देखते हैं यहाँ का वोटर्स समीकरण। पुरुष 52%, महिला 48%, शहरी 22%, ग्रामीण 78%, सवर्ण 47%, ओबीसी 38%, SC/ST 18%। भले ही सीमेंट उद्योग यहाँ विकसित है, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी और पिछड़ापन बड़ी समस्या है। विकास से ज्यादा यहाँ राजनीति ही दिखती है। सांसद किसी भी पार्टी का हो, विकास के मुद्दे उनके एजेंडे से गायब ही रहता है। आम जनता बस जातीय गोलबंदी में पूरी तरह से फंसी है। तभी यहाँ की जनता सालों से कई समस्याओं का सामना कर रही है। मसलन चरम बेरोजगारी है, पानी का बड़ा संकट है, शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह से लचर है, कुपोषण बड़ी समस्या है, पिछड़ापन साफ देख सकते हैं, महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है, अपराध में इजाफा लगातार हो रहा है और सबसे बड़ी बात, यहाँ गुंडागर्दी कम नहीं होती। 2024 का आम चुनाव सतना लोकसभा के लिए बहुत ही अहम है। चुनाव से पहले सतना लोकसभा की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सतना से बीजेपी के सांसद गणेश सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने देखा कैसी है सतना लोकसभा, क्या है यहां के मुद्दे, जातिगत समीकरण के साथ इस लोकसभा सीट का इतिहास कैसा है। आम चुनाव से पहले अब जनता कई पैमानों पर सांसद गणेश सिंह का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद के काम की परख के लिए 2 आधार बनाकर आपके सामने आया है। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं गणेश सिंह का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। पहला, संसद में उपस्थिति की बात करें तो गणेश सिंह करीब 85% उपस्थित रहे, जो काफी बेहतर है। सदन में सतना और देश हित में सांसद गणेश सिंह का क्या सदन में सवाल वो करते हैं, तो इस फ्रंट पर सांसद का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर है। 2019 के बाद संसद में गणेश सिंह ने करीब 88% सवाल पूछे हैं। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ दिए जाते हैं, सांसद गणेश सिंह ने 100% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं, वो जो काफी शानदार है। पिछले 5 साल में सतना में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान भी काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 80% उनका विशेष योगदान दिख रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्चा और विशेष योगदान के आधार पर सतना के सांसद गणेश सिंह को 10 में से मिलते हैं 8.8 नंबर, जो संसद में गणेश सिंह का शानदार प्रदर्शन है। तो आपने देखा सतना के सांसद गणेश सिंह को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.8 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी सतना लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने के लिए पहुंचा तो क्या नतीजा निकला। लेकिन उससे पहले जनता के दिल की आवाज सुनते हैं। कहे जाते हैं वहाँ काम नहीं किए हैं। मड़ई को हायर सेकेंडरी 4 साल पहले कहे गए थे, आज तक हायर सेकेंडरी मड़ई नहीं हुआ। दूसरा गांव हायर सेकेंडरी उसके बगल में कर दिए, जबकि सबसे पहले प्राथमिकता मड़ई गांव की थी। ठीक है, अच्छा है। खुश हैं आप लोग उनके कामकाज से? जी हाँ, ठीक। फिर से उन्हें चुनना चाहेंगे? अब यदि अच्छे होंगे इससे भी कोई उम्मीदवार तो उनको देखेंगे या फिर इन्हें। कार ठीक है, हाँ जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। फिर से उन्हें चुनना चाहेंगे? आना तो चाहिए। अगर आप वोट करते हैं तो सांसद गणेश सिंह के नाम से करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से करेंगे? और पूरी उनकी जो ऊपर से नीचे तक पूरी सरकार सब सही है नरेंद्र मोदी के नाम से। जो भी कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, शिवराज भी अच्छा कर रहे हैं, गणेश सिंह भी अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया है, गणेश सिंह भी बढ़िया है।
मोदी जी भी बढ़िया हैं, शिवराज सिंह चौहान भी बढ़िया हैं। इस समय तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हो गया सर, हम लोगों को क्या उनका आना जाना बीच बीच में होता है, उतना मैहर के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं जाता। हमारे सांसद जी यहाँ कुछ नहीं किए, यहाँ कोई स्कीम नहीं लाए आज तक। तो अब फिर से अगर उन्हें कैंडिडेट अगर मान लीजिए नहीं बनाया जाता है तो क्या उसी पार्टी को आप वोट देंगे कि किसी और पार्टी को? नहीं, कोई हमारे समझ में अच्छी पार्टी रहेगी तो उसको वोट देंगे। कि कामकाज से आप खुश हैं? हाँ, खुश क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है, बिल्कुल खुश हैं। अगर इस बार उन्हें बदल दिया जाए तो क्या बीजेपी को वोट करेंगे? जी हाँ। जब हमारे क्षेत्र में कोई काम ही नहीं होता तो क्या बताएं भाई, बड़े लोग हैं, नेताजी हैं, ऊपर ऊपर क्या होता है, काम तो सबका बढ़िया है, पब्लिक के बीच में संपर्क किसका होता है? जब पब्लिक से आपसे संपर्क करना है तब तो वीआईपी हो जाती है, पब्लिक की कौन सुनता है? तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर गणेश सिंह को 10 में से 8.8 नंबर मिले, लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए और उन सवालों का जवाब सतना लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया। ग्राउंड जीरो पर हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। पहला सवाल हमने किया, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हां कहने वाले थे 69%, नहीं कहने वाले थे 25% और कह नहीं सकते 6%। दूसरा हमने सवाल पूछा कि क्या आप अपने सांसद को यानी कि गणेश सिंह को दोबारा चुन करके भेजेंगे? तो 70% कह रहे कि हां दोबारा भेजेंगे, 22% कह रहे नहीं भेजेंगे और 8% ऐसे लोग थे जिनको नहीं पता था। तीसरा हमने सवाल पूछा कि अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो उस पार्टी को वोट करेंगे? तो 71% ने कहा हां, अगर उम्मीदवार बदल दे तो भी इसी पार्टी को वोट करेंगे, यानी कि पार्टी के साथ जाता दिख रहा है ज्यादातर वोटर। वहीं 25% ने कहा कह नहीं सकते और 4% कह रहे हैं कि उसे पता नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे, हमने ये सवाल अगला पूछा। उसमें मोदी फैक्टर एक हमने ऑप्शन दिया। 48% जो लोग कह रहे हैं कि हम मोदी फैक्टर के नाम पर वोट करेंगे। सांसद कितना बड़ा फैक्टर है आपके लिए? 31% मान रहे हैं कि सांसद बहुत बड़ा फैक्टर है। पार्टी फैक्टर कितना बड़ा है? 20% लोग कह रहे हैं कि पार्टी फैक्टर बहुत बड़ा है और वो लोग जिनको नहीं पता है वो 1% है। वहीं हम आगे बढ़े तो 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा, ये सवाल हमने पूछा। हां कहने वालों में 75% लोग थे, नहीं कहने वालों में 19% और 6% ऐसे लोग थे जिन्हें पता नहीं था। तो 17 लोकसभा की जनता से खुले दिल से हमने सभी सवालों के जवाब पूछे। सांसद के कामकाज से 17 लोकसभा की जनता खुश है। यहां की जनता फिर से गणेश सिंह को प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहती है। वहीं पार्टी के आधार पर वोटिंग देने के सवाल पर इस लोकसभा की जनता वोट करने की बात कर रही है। वैसे पार्टी कौन सी होगी, बीजेपी या कांग्रेस या कोई और, इस सवाल को यहां की जनता टालती नजर आई। वही सांसद फैक्टर से ज्यादा मोदी फैक्टर को 17 लोकसभा की जनता अहम मानती है। इन सवालों के आधार पर और साथ ही सांसद के क्षेत्र में विकास कार्यों के आधार पर 17 लोकसभा की जनता सांसद गणेश सिंह को 10 में से दे रही है 7.1 नंबर, जो कि बेहतर है। तो एक बेहतर है। एक खास बात आपको जरूर बताना चाहेंगे, जब हमने ग्राउंड पर सांसद गणेश सिंह के कार्य के बारे में पूछा तो अधिकतर जनता खुश नजर आई, लेकिन जब वही सवाल हमने फोन पर किए तो कुछ लोग नाराज भी नजर आए। मतलब साफ है, क्षेत्र में उनके काम से 17 की जनता खुश है, लेकिन कुछ लोगों को लेकर के नाराजगी भी है। अभी भी उम्मीदों के साथ जनता सांसद गणेश सिंह से जुड़ी हुई है, लेकिन जब फिर से वो सांसद बन सकें, जनता के अधूरे वायदों को पूरा कर सकें। अब जानते हैं सांसद गणेश सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.8 नंबर मिले हैं। वहीं 17 लोकसभा की जनता ने जो सवाल पूछे उस आधार पर 10 में से 7.1 नंबर मिले हैं। और दोनों कामों को मिला दे
तो सांसद गणेश सिंह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि यहां की जनता ने सांसद गणेश सिंह के रिपोर्ट कार्ड पर लिख दिया है पास। सतना लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आप तक लेकर आया है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया, जिसमें सतना लोकसभा के सांसद गणेश सिंह पास है। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सतना के सांसद गणेश सिंह पास हैं। जनता की उम्मीदों पर गणेश सिंह सटीक उतरते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। 2024 में किस आधार पर सतना लोकसभा की जनता वोट करेगी कहना मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और सांसद महोदय के साथ। नमस्कार।